हाँ जी दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु जानेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो हुआ बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अगर आपने मेरे पहले वाला शोध देखा हो तो 1773 में गवर्नर जनरल का पद आया, जो कि सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, लेकिन बाकी उन पे भी राज करता था, एक तरह से मालिक था, सबका हेड था वो। लेकिन अब बाकी सभी पोस्टें खत्म कर दी गई और वो पूरे भारत के ऊपर एक ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, वो 1833 के चार्टर अधिनियम में हुआ। और उसके बाद सवाल आ सकता है आपके पास कि जैसे कि हमारे पास सवाल था बंगाल का अंतिम गवर्नर और गवर्नर जनरल, इसी तरह यहाँ भी बनता है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल या आएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, याद हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट है, अब से पहले क्या हो रहा था, हर 20 साल में, यानी 2 बार हुआ 73 से लेके, ठीक है, हर 20 साल में क्या कर रहे थे, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ा रहे थे। लेकिन इससे पहले 1813 में क्या किया, उसे खत्म कर दिया, थोड़ा बहुत छोड़ा, ट्रेड विद पी, और क्या था वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दूसरा। तो अब इस वाले चार्टर में क्या किया, इस वाले राज अभिलेख में क्या किया, कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह से खत्म कर दिया कि भाई अब तुम किसी भी चीज में तुम्हारी मोनोपोली नहीं चलेगी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके बाद एक बदलाव और हुआ इसमें, ये काफी कुछ हुआ इसके दौरान। 1835 में अंग्रेजी एकाधिकार भाषा, आधिकारिक भाषा बना दी गई। क्या बना दी गई, आधिकारिक भाषा। 1835 में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा बना दी गई। 1813 में तो मिशनरीज आ चुके थे ईसाई, और 1835 में क्या किया, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बना दिया अंग्रेजों ने कि भाई ये हमारे कामकाज करने की लैंग्वेज होगी और बाकी कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, और इसमें मैं तो कहूँगा लॉर्ड मैकेलो का बड़ा हाथ था। और उन्होंने क्या किया, हमारी एजुकेशन में भी, जो हमारी एजुकेशन थी गुरुकुल या जो भी, वो सब एक तरह से खत्म करके इंग्लिश को उसके अंदर घुसा दिया, जो आज तक घुसी हुई है। हर चीज़ में आज भी इंग्लिश ही चाहिए। और NEP 2020 आने से पहले भी हम कहीं ना कहीं लॉर्ड मैकेलो की एजुकेशन पॉलिसी को, एक तरह से नीति को फॉलो कर रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये था 1833 का। इसके बाद आया 1853 का चार्टर अधिनियम, और मैं बता दूं ये अंतिम चार्टर अधिनियम होगा, अंतिम था। इसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट क्राउन रूल। क्या आ जाएगा, डायरेक्ट क्राउन रूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्राउन रूल, क्योंकि इसके बाद हो जाएगा 1857 का विद्रोह, और ये सारी जो कंपनी, जो ब्रिटिश इंडिया में बैठे बैठे अपना रूल चला रही थी, वो डायरेक्ट मैदान में आ जाएगी इंडिया में, और ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एक तरह से रुक जाएंगी और सब कुछ बदल जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ। इसमें कुछ खास चीजें नहीं हुई, बस क्या हुआ, 1853 में ICS की लिखित परीक्षा होने लगी, इंडियन सिविल सर्विस, जो 21 अप्रैल को शुरू की गई थी, 21 अप्रैल 1793 को, वो क्या हुआ, वो अब उसकी लिखित परीक्षा होने लगी। इससे पहले नहीं हो रही थी, बस ऐसी कोई अंग्रेज अधिकारी आगे बन सकता था, इंडियंस के पास भी थी, लेकिन इसको भी कहीं ना कहीं पैसे वाले दे सकते थे, क्योंकि ये जो लिखित परीक्षा थी ना, ये लंदन के अंदर होती थी, लंदन में। और ये किसके काल में शुरू हुई, आता है कि ICS की लिखित परीक्षा किसके टाइम पीरियड में शुरू हुई, तो लॉर्ड डलहौजी, ये उस टाइम पे 1853 में भारत के गवर्नर जनरल थे, और लंदन में ये परीक्षा होती थी। इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम भारतीय ICS परीक्षा पास करने वाला व्यक्ति कौन था। तो प्रथम भारतीय परीक्षा पास करने वाला जो एक व्यक्ति था, उसका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखने की बात है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ये पास की, लेकिन उसको पे जॉब नहीं की। अब आता है प्रथम भारतीय ICS अफसर जिसने ये परीक्षा भी दी, पास भी की और उस जॉब को ज्वाइन भी किया, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, एक सुरेंद्र नाथ, एक सत्येंद्र नाथ, एक बनर्जी, एक टैगोर। बनर्जी ने जॉब नहीं की, टैगोर ने उस जॉब को ज्वाइन किया। तो ये था हमारा आज का। अब हम नेक्स्ट शॉर्ट में पढ़ेंगे क्राउन रूल के बारे में, और उसके नियम क्या, भारत शासन अधिनियम क्या आता है। ठीक है, वो सारी चीजें इसी तरह हम जानने की कोशिश करेंगे।